आफ्टरनून टू एवरीवन। बच्चे, आज हम पार्ट 3 आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी में से पार्ट 3 करेंगे, जिसका नाम है गुठलियों के दाम। ठीक है, गुठलियां पता क्या होता है? जो कोई हम फ्रूट खाते हैं उसमें से जो छोटी छोटी निकलती है ना, उनको गुठलियां कहते हैं। जैसे कि आम खाते हैं तो आम में से उसकी गुठली निकलती है ना, उसको गुठली बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ बच्चे। ये देखिए, यस। अब बेटा ये है पार्ट नंबर 3। क्या होता है? बेटा मैंने अभी आपको बताया है, गुठलियां होती हैं। जैसे हम आम खाएं तो उसमें से कुछ निकलता है ना, छोटे से पीस निकलते हैं, जो गुठली, उनको गुठलियां बोलते हैं। ठीक है, कोई भी फ्रूट खाते हैं तो उसमें से कुछ छोटे छोटे पीस निकलते हैं, जो गोल गोल होते हैं, कोई लंबे भी होते हैं, तो उनको गुठलियां कहते हैं। ठीक है, पंजाबी में आप उसको गिटक बोलते हो, है ना, तो उसको हिंदी में गुठली बोलते हैं। पाठ का नाम है, कहानी है गुठलियों के दाम। ठीक है, अब मैं ये आपको पढ़ के सुनाऊंगी, आप ध्यान से सुनोगे। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लो। पेज नंबर है 18। मैम ये वॉइस इज लो। यस दया मैम, थोड़ी सी कम आ रही है आपकी आवाज ना। ओके मैम, यस मैम, अब ठीक है। जी मैम। ओके, पेज नंबर 18 सभी बच्चे ओपन करिए। पार्ट 3 गुठलियों के दाम। अब मैं रीडिंग स्टार्ट करने लगी हूँ बेटा, और साथ में मैं आपको समझाऊंगी इस कहानी में क्या कहा गया है। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी। रियासत पता है किसको कहते हैं? स्टेट को। ठीक है, नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, सागरपुर। वहां राजा सुमेर सिंह राज करते थे। उनके महामंत्री का नाम था मतीराम। बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्सों के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक बात है, गर्मियों का मौसम था। महाराज सुमेर सिंह अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। ठीक है बेटे, मैं आपको ये दोबारा से अच्छे से समझाने लगी हूँ। एक नीलगिरी पर्वत के पास स्टेट थी सागरपुर। मैम, एम आई जी मैम। ऑडिबल? यस मैम, यस ऑडिबल। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, स्टेट थी, उसका नाम था सागरपुर। ठीक है, वहां पे सुमेर सिंह राज करते थे, राजा थे वहां के सुमेर सिंह, और उनके एक महामंत्री थे, उनका क्या नाम था? मतीराम। ठीक है बेटा, बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे। जैसे अकबर के दरबार में बीरबल थे ना, उनके महामंत्री, वैसे ही ये मतीराम भी सुमेर सिंह राजा के महामंत्री थे। क्या नाम था? मतीराम। ठीक है, एक बार क्या हुआ, गर्मियों के मौसम में महाराज सुमेर सिंह अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। ठीक है, तो बगीचे में जो पेड़ थे आमों के, वो आमों से लदे हुए थे, मीन्स कि आम बहुत ज्यादा लगे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। ठीक है, उन्होंने मतीराम से कहा, उन्होंने अपने महामंत्री मतीराम से कहा, आइए महामंत्री जी आम खाएं। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने का इशारा कर दिया। माली ने पलक झपकते ही राजा के लिए आसन लगाया
बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह से धो पोंछ कर दो थालों में सजा कर ले आया। पलक झपकते ही मीन्स एकदम जल्दी से, ठीक है। और आसन बिछाया मतलब आसन जो अपने बैठने के लिए बैठने का स्थान तैयार किया। उन्होंने राजा के बैठने के लिए उनका आसन तैयार किया, ठीक है। तो फटाफट से उसने आम तोड़े और 2 थालों में सजाकर ले आए। महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। दोनों जनों ने आम खाने शुरू कर दिए। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। ठिठोली मीन्स मजाक, ठीक है। उनको मजाक सूझा महामंत्री को। उन्होंने वे आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियां चुपचाप मतीराम के आगे थाल में डालते जाते। कौन डालते जाते? महाराज, ठीक है। कुछ देर बाद महाराज बोले, सब खा रहे थे ना, तो थोड़ी देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी बहुत ज्यादा भूख लगी थी क्या? देखो आप अकेले ही इतने आम खा गए। समझ आई आपको? जो महाराज थे उन्होंने कहा, महामंत्री जी बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या? देखो आप अकेले ही इतने आम खा गए हो। मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज भूख तो सचमुच लगी थी मगर आपसे कम। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मंत्री बोले, महाराज मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो छिलके और गुठलियां भी नहीं छोड़ी। आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। क्योंकि उन्होंने खा खा के मतीराम के आगे रख दिए थे, महामंत्री के आगे उनकी प्लेट में उनकी थाल में रखते गए, अपने आगे कुछ नहीं रखा, ठीक है। तभी उन्होंने कहा कि मुझे तो भूख लगी थी, लेकिन आपको मेरे से भी ज्यादा लगी थी, क्योंकि आपने तो जो गुठलियां थी वो भी नहीं छोड़ी, छिलके भी नहीं छोड़े आम के, ठीक। आगे है, ये सुनकर महाराज हंसने लगे। उन्होंने प्रसन्न होकर मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं दी। स्वर्ण मुद्राएं सोने के सिक्के, ठीक है। 100 दिए, 100 सोने के सिक्के मुद्राएं इनाम में दी। ये देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में आम और दूसरे हाथ में पकड़ी स्वर्ण मुद्राओं की ओर संकेत किया और कहने लगे, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। आम के आम और गुठलियों के दाम क्या क्या मतलब हुआ कि कुछ भी नहीं लगा, कोई मतलब हमने कुछ भी नहीं लगाया और हमें बहुत ज्यादा फायदा हुआ। ये सुनकर महाराज सहित वहां उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। शिक्षा, हाजिर जवाब और हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। उन्होंने बातों ही बातों में देखो महाराज को ऐसी बात कही कि महाराज खुश हो गए और उनको कितना फायदा हुआ। उनके दिमाग की बात है ना, दिमाग से उन्होंने कैसी बात कही कि वो हंस भी पड़े और उनको इनाम भी मिल गया, है ना। क्या इनाम मिला? 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की 100 मुद्राएं, सिक्के इनाम में मिल गए। शिक्षा है हाजिर जवाब। हाजिर जवाब होता है कि एकदम से जो आंसर सही दे दे, वक्त पे सही आंसर देना। और हंसोड़ व्यक्ति जो कि हंसी हंसी में बातें करते रहते हैं, सबको हंसाते रहते हैं। एक हाजिर जवाब और एक हंसोड़ व्यक्ति सभी का दिल जीत लेते हैं। वो इसमें किसको कहा गया है? जो राजा सुमेर सिंह के महामंत्री थे जिनका नाम मतीराम था। ठीक है बेटा, अब आपको इसके कहानी की समझ आ गई होगी अच्छे से। अब इसके आगे हम आज इसके साथ ही बैक एक्सरसाइज करेंगे। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पे रिक्त स्थान है जो हम अब करने जा रहे हैं। आप सभी फिंगर रखोगे, साथ साथ में रीड करोगे, लेकिन म्यूट ही रहना है बच्चे आपने। आप ध्यान से सुनिए। महाराज अपने शाही डैश में टहल रहे थे। ये ऊपर वर्ड्स दिए हुए हैं, इनमें से हमने देखना है क्या आ रहा है यहाँ पे। बगीचे में टहल रहे थे। बेटा यहाँ पे बगीचे आना है, बागीचे नहीं आना। बाय मिस्टेक आ की मात्रा डाली हुई है यहाँ पे, ठीक है।
महाराज अपने शाही बगीचे में टहल रहे थे। ठीक है। ख है महामंत्री ने तुरंत माली को डैश लाने का इशारा किया। क्या लाने का इशारा किया? आम। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने का इशारा किया। अब ग नंबर है, आपका तो पूरा डैश खाली पड़ा है, आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। यहाँ पे हम थाल लिखेंगे तो ये रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, पूरा वाक्य बन जाएगा। आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। किसने कहा था ऐसे? मतीराम ने कहा था महाराज जी को, राजा को कहा था। घ नंबर पर है, महाराज ने मतीराम को 100 स्वर्ण डैश इनाम में दी। महाराज ने मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। यहाँ पे मुद्राएं शब्द को लिख के हम इस रिक्त स्थान को पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट है, ये देखो 4 नंबर, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क है, राजा की रियासत कौन से पर्वत के पास थी? हिमगिरी, गोवर्धन पर्वत, नीलगिरी पर्वत नीलगिरी। या हिमालय पर्वत? नीलगिरी पर्वत। ये तो स्टार्टिंग में ही आया था, है ना, फर्स्ट लाइन में इसका आंसर आ रहा है कहानी के। मैम ओके आप जी, ये सेंड करोगे ग्रुप में? बिल्कुल बेटा बिल्कुल, डेली जैसे आपको वर्क सेंड होता है वो करेंगे आपको। ठीक है। ओके मैम। अभी नहीं, साथ साथ में नहीं आपने लिखना, अभी आप समझो, पढ़ो साथ साथ में। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बोल के समझा रही हूँ। ख है राजा, हु इज, ये कौन है? राजा हम व अनुरीत। मंत्री। अनुरीत, प्रभजोत मैम आपको रिमूव कर देंगे बेटा, ऐसे नहीं करना आप। राजा व मंत्री कौन से मौसम में आम खा रहे थे? सर्दी में, पतझड़ में, गर्मी में, बसंत में? कौन से मौसम में होते हैं? गर्मी में। आम गर्मियों में होते हैं ना। राजा व मंत्री गर्मी के मौसम में आम खा रहे थे। इसका आंसर आएगा, टिक लगेगा गर्मी के आगे। हाँ जी, ये देखो आगे है भाषा ज्ञान 5 नंबर। नीचे दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। क है, जो लकड़ी की चीजें बनाता हो, जो लकड़ी का काम करता है, जो लकड़ी की चीजें बनाता है, उसको क्या बोलते हैं भाई? बढ़ई। बेटा अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि लकड़हारा हो सकता है, बट नहीं, लकड़हारा होता है जो वो लकड़ियां काटने का काम करता है ना, वो ट्री से, वृक्ष से लकड़ियां काटता है। ठीक है, बट जो लकड़ी का काम करता है, उसकी चीजें बनाता है, उसको बढ़ई बोला जाता है हिंदी में। ठीक। ख है, जो बाग की देखभाल करता हो, जो बाग की देखभाल करता है उसको माली। कहते हैं माली। गुड। नेक्स्ट है, जो गांव में रहता हो, पता है किसी को? ग्रामीण। 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 ठीक है। जो घ नंबर है, जो राज्य पर राज करता हो, राजा। राजा। गुड। राजा। ओके बेटा, अब सभी ने नहीं बोलना है, ओनली लिसन। नंबर 6 है, नीचे दिए गए वर्णों को जोड़कर सही शब्द बनाइए। ये आपको 4th क्लास में भी ये काम मिलता होता था ना, बैक एक्सरसाइज में, है ना, जब मात्राएं करते थे। तो ये देखो, आपको पता है न के नीचे अगर हलंत है तो उसको क्या बोला जाता है? जिस भी वर्ण के नीचे हलंत आ जाता है, हलंत पता ना आपको, टेढ़ी सी लाइन जो यहाँ पे भी आपको नजर आ रही है ना, उसको हलंत बोलते हैं। तो वो वर्ण को क्या, कैसे बोलते हैं हम? कोई स्टूडेंट बताएगा मुझे? मैम कहना है, यस मैम कहना है। मैम हम इसको आधा साउंड देकर हाँ, बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। न के पैर में हलंत है तो इसको हम आधा वर्ण गिनेंगे, आधा वर्ण के हिसाब से बोलेंगे।
प्रोनाउंस करेंगे, और प्लस य के पैर में भी हलंत है, प्लस आ, प्लस य के पैर में भी प्लस अ, तो ये क्या बन जाएगा बेटा? ये सारा कुछ आपको मैंने 4th क्लास में समझाया हुआ है, ये काम हो चुका है हमारा, है ना। इसलिए ये पूरा कंप्लीट वर्ड हमने लिखना है। ये बनेगा न्याय, ठीक है, न्याय। नंबर ख है व प्लस री प्लस क प्लस श प्लस अ, वृक्ष, ठीक है, ये बनेगा वृक्ष। आप ध्यान से देखो, जो हाफ है वर्ण, उसको हाफ के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है, ठीक है। अगर उसके आगे आ है, मीन्स मात्रा आ रही है ना, तो फिर उसको पूरा गिना गया है लिखने के टाइम, ठीक है। वर्ण को अलग अलग से लिखा गया है हलंत के साथ, हलंत के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे है ग। ग पे देखो क्या है, र के पैर में हलंत प्लस आ, तो फिर ये पूरा ही हो गया, क्योंकि इसको आ की मात्रा मिल गई तो ये रा बन गया ना। अब प्लस ज के पैर में भी हलंत प्लस आ, मात्रा मिल गई उसे, फिर ये पूरा बन गया राजा, रको आ जको आ, ठीक है। आगे देखिए घ, ये क्या है, ब प उ ध ई, बुद्धि। ब के पैर में हलंत प्लस उ प्लस द के पैर में हलंत प्लस ध प्लस ई, ठीक है, बुद्धि। हाँ जी। अब 7 नंबर है बेटा, ये आपकी ग्रामर से रिलेटेड है। वैसे अभी आपने ये ग्रामर पार्ट नहीं किया है, फिर भी हम आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ मैं, है ना, क्योंकि इसमें करना है हमने इसलिए। बट प्रॉपर जो है वो आपको जब आपको ये करवाएंगे ना, क्रिया, क्रिया क्या होती है ना, जैसी संज्ञा सर्वनाम क्रिया होती है ना, वो फिर समझाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ये क्या होता है, क्योंकि हमने ये आंसर देने हैं ना इसके नीचे। जिन शब्दों से काम के करने या होने का पता चलता है, जब हम कोई भी काम करें, जैसे अब हम क्लास में हैं, हम पढ़ रहे हैं, रीडिंग चल रही है ना, तो फिर ये क्या है, पढ़ रहे हैं हम, तो ये भी एक क्रिया है। ये कई टाइप की होती हैं, ये बाद में समझाऊंगी मैं आपको जब आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग नंबर आएगा। तो अब हम जब कोई काम चल रहा होता है तो वो क्या होता है, वही क्रिया होती है। नीचे दिए गए शब्दों में से क्रिया छांट कर सामने लिखिए। देखो खाना, क पे है, खाना, कपड़ा, हंसना, रस्सी। इसमें से क्या क्या है देखो, हो गई। खाना और हंसना, ये दोनों क्रिया हैं, क्रिया के शब्द हैं। और कपड़ा और रस्सी, ये तो चीजें हैं ना दोनों, ये नहीं आएंगी क्रिया में, ठीक है। ख पे है तोड़ना, पानी, पेड़, घूमना। इसमें कौन कौन से आएंगे दो क्रिया में, क्रिया शब्द कौन सी है, तोड़ना और घूमना। नंबर ग है दौड़ना, धोना, दूध, बाजार। इसमें कौन कौन से आएंगे देखो, जो चीजें हैं क्या क्या है यहाँ पे, दूध, बाजार, ये दोनों चीजें नहीं आएंगी क्रिया में, ये आएंगी दौड़ना और धोना, ठीक है, ये क्रिया शब्द है। आगे है घ, पुस्तक, नाचना, सोना और खिलौना। ये देखिए इसमें आएगा एक नाचना और सोना, क्योंकि पुस्तक और सोना पुस्तक और जो खिलौना है ये दोनों चीजें हैं, इसलिए ये क्रिया में नहीं आती हैं, ठीक है। तो अब ये बेटा, ये नीचे वाले जो हैं वो क्रॉस कर देना, ये हम नहीं करेंगे। हाँ, बाकी अब जो ये पाठ हमने रीड कर लिया है, उसकी जो बैक एक्सरसाइज है आप अपनी बुक में करोगे, जो कुछ मैंने अभी आपको समझाया है। और क्लास के बाद ये मैं वर्क आपको सेंड भी कर दूंगी PDF, ठीक है। और आप अपनी बुक को कंप्लीट करोगे, जो इस पाठ की बैक एक्सरसाइज है, ठीक है बेटा। एक्सक्यूज मी यस बेटा। मैम, हमने बैक एक्सरसाइज का 3rd क्वेश्चन नहीं करना। हमने पिछले चैप्टर में उस चैप्टर का हमने 3rd क्वेश्चन किया था।
थर्ड क्वेश्चन नहीं, अब मैम आप इस चैप्टर की बात कर रहे हो? मैम यस। नहीं बेटा, ये तो प्रश्न उत्तर है, वो वैसे ही मैम ने करवा दिए होंगे, कोई बात नहीं। ये प्रश्न उत्तर हम नेक्स्ट डे करते होते हैं ना, नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट डे मैम हम ये चैप्टर रीड करते हैं और बैक एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? वो हमने ओके कर मैम। ली है। और बाकी शब्द अर्थ, कठिन शब्द और प्रश्न उत्तर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करते होते हैं, राइट? मधुराई का मतलब क्या होता है? किसका? मैम जो राजा जी ने उनको दी थी मदुराई 100 सोने के सिक्कों। बेटा क्या मधुराई क्या बोल रहे हो? मैम मुद्राएं पूछ रही है ये। मुद्राएं, मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं बेटा, सिक्के, सोने के सिक्के जो होते हैं, स्वर्ण मुद्राएं ओके सोने मैम। की। हाँ जी, वो मैंने पहले जब रीड किया तभी भी आपको बताया था। अच्छा, अब आपने क्या करना है बेटा, अपनी अपनी बुक ओपन की हुई है ना आपने, तो ये पाठ को अब यस पाठ को रीड करना है, ठीक है? मैम कोई एक स्टूडेंट का नाम बोल दो, वो स्टूडेंट रीड करेगा। प्रभजोत मैम। जी मैम जी। जानवी, हाँ जी मैम। जानवी अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, जानवी। यस मैम। यस बेटा, आप रीडिंग स्टार्ट करोगे यही वाले पार्ट की। हाँ जी बेटा, सभी नीलगिरी ये नहीं पर्वत। देखना कि एक मिनट, ये जो स्टूडेंट है वही कर रहा है और बाकियों की भी ड्यूटी है कि वो भी, उनकी भी टर्न आएगी, ठीक है? आप फिंगर रखो, मैं बीच में से किसी से भी पूछ सकती हूँ कि कहाँ से रीड कर रही है, ठीक है? चलिए बेटा स्टार्ट। नीलगिरी पर्वत के पास एक रियासत थी, सागरपुर। वहां राजा सुरसेन सिंह राज करते थे। उनके महामंत्री का नाम था मतीराम। बिल्कुल वैसे ही बुद्धिमान जैसे बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल थे। अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के किस्सों के कारण वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, गर्मियों का मौसम था। महाराज सुरसेन सिंह अपने शाही बगीचे में महामंत्री के साथ टहल रहे थे। बगीचे में पेड़ आमों से लदे हुए थे। महाराज को आम बहुत पसंद थे। उन्होंने मतीराम से कहा, आइए महामंत्री जी, आम खाएं। महामंत्री ने तुरंत माली को आम लाने के लिए इशारा कर दिया। माली ने पलक झपकते ही राजा के लिए आसन लगाया। बड़े बड़े ओके बेटा, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड, बहुत अच्छा रीड किया है। नेक्स्ट दाक्षी। दाक्षी। बड़े बड़े मीठे आम तोड़े और उन्हें अच्छी तरह धो पोंछ कर 2 थालों में सजा कर ले आया। महाराज और महामंत्री आम खाने लगे। अचानक महाराज को ठिठोली सूझी। वह आम चूसते जाते और छिलके और गुठलियों चुपचाप गुठलियों नहीं बेटा, गुठलियां चुपचाप मतीराम के सामने रखे थाल में डालते जाते। आपको पता चला इस बात का? मैंने समझाया था ना कि दोनों महाराज और मतीराम जो उनके महामंत्री थे, है ना, महाराज के, दोनों बैठे हैं, दोनों के आगे एक एक थाल आया आमों का, और महाराज ने क्या किया, अपने खा के आम छिलके और गुठलियां कहाँ रखी गए? मतीराम के आगे। मतीराम के थाल। हाँ, और अपनी थाली उनकी खाली थी, ठीक है? समझ रहे हो ना बात? इसलिए तो उन्होंने मजाक किया, ठिठोली सूझी उनको, है ना? चलिए नेक्स्ट। कुछ देर बाद महाराज बोले, महामंत्री जी, बहुत ज्यादा भूख लगी थी क्या? देखो आप अकेले ही कितने आम खा गए। मतीराम मुस्कुराकर बोले, जी महाराज, भूख तो सचमुच लगी थी, मगर आपसे कम।
महाराज ने ओके बेटा, स्टॉप स्टॉप, वेरी गुड। हाँ जी, नेक्स्ट वंशिका बांसल। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। करिए स्टार्ट। महाराज ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? मंत्री बोले, महाराजा मेरे तो हाँ जी बेटा, आप मैंने रीड तो करिए, ठीक है केवल क्लास में। मैंने तो केवल आम ही खाए हैं, लेकिन आपने तो कुछ छिलके और गुठलियां भी नहीं छोड़ी। आपका तो पूरा थाल खाली पड़ा है। यह सुनकर महाराज हंसने लगे। उन्हें प्रसन्न होकर मतीराम को एक सोने स्वर्ण एक जी। सौ स्वर्ण मुद्राएं मुद्राएं नहीं बेटा, मुद्राएं। ओके ओके बेटा, आप प्रैक्टिस करो अच्छे से, बीच बीच में ना आप अभी रुकते हो है ना, प्रॉपर नहीं अभी रीडिंग होती है आपसे। आप प्रैक्टिस करना है ना, बाद में क्लास के बाद भी रीड करना अच्छे से। हाँ जी, नेक्स्ट अभिनीत कौर मैम। सेक्शन। हाँ जी बेटा, रीडिंग स्टार्ट करो इस लाइन से। ये देखकर महामंत्री ने इससे ऊपर वाली लाइन रीड करो, इससे ऊपर वाली लाइन से। उन्होंने प्रसन्न होकर, यहाँ से करो। उन्होंने प्रसन्न होकर मतीराम को 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी। ये देखकर महामंत्री ने माली से 2 आम और मंगवाए। महाराज अभी सोच ही रहे थे कि मंत्री ने एक हाथ में और दूसरे हाथ पकड़े स्वर्ण मुद्राएं की और संकेत किया और कहने लगे, इसे कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। ये सुनकर महाराज सेहत व उपस्थित सभी लोग हंस पड़े। शिक्षा हाजिर जवाब और हंसने